हेलो एवरीवन, बात करने जा रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया? ये मान लो कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और ये चारों तरफ से क्या हो, बंद हो। इसके अंदर कोई गैस है, जैसे इसके अंदर हमने दिया हीट, लेट क्यू हीट दिया, तो क्या होगा? हीट देने से इसके अंदर इसके जो मॉलिक्यूल्स मोशन वगैरह करेंगे, लेकिन सभी तरफ से ये क्या, बंद है। बंद है तो बाहर तो जा नहीं सकता, मतलब वॉल्यूम बढ़ नहीं सकती। वॉल्यूम जो स्टार्टिंग में थी वो उतनी की उतनी रहेगी। मतलब तो अपने पास वर्क होता है, वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये वाला जो सिस्टम है, इसके अंदर क्या है? डिस्प्लेसमेंट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं, क्योंकि जितनी जगह उसको मिली है उतनी जगह ही रहेगी, वो तो रहेगी जी। तो इसके अंदर फिर फोर्स का भी कोई मतलब सिस्टम सा बनता नहीं कुछ। इसलिए एक अपने पास क्या होता है, फोर्स का रिलेशन होता है प्रेशर के साथ। क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, प्रेशर इंटू एरिया आ जाएगी जी। और dx का dx ही रहेगा। तो अब अपने पास वॉल्यूम जो क्या होता है, एरिया, या अपने थ्री डिमेंशन होता है। मतलब यहाँ पे एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट है, ये भी थ्री डिमेंशन आता है। मतलब इसकी जगह वॉल्यूम लिख सकते हैं हम। तो ये पी इंटू क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। इसको चेंज इन वॉल्यूम लिख लिया, मतलब डी वी लिख लिया। तो अब क्या है, यहाँ पर जो वर्क क्या आ गया, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम आ गया जी। क्योंकि ये सिस्टम बंद था, वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट था, तो वॉल्यूम चेंज कितना इसमें, जीरो। तो P इंटू कितना हो जाएगा, जीरो। तो वर्क कितना हो जाएगा इसके अंदर, जीरो हो जाएगा। P इंटू जीरो मतलब जीरो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा जी। तो जीरो हो गया, मतलब इसके अंदर वर्क वर्क जीरो हो गया। वर्क जीरो हो गया तो हो गया। अब अपने पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, कि जो हीट चेंज था किसके बराबर था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क था। अब वर्क जीरो है तो ये तो जीरो हो गया सारा। तो किसके बराबर आ गया, सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर आ गया। तो इसमें यही होता है, जो हीट चेंज होता है या हीट होता है, वो किसके बराबर होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। इसमें वर्क जीरो होता है। इसको हम देसी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अलग अलग तरह के पर्सन होते हैं। कोई काम ज़्यादा करते हैं, कोई काम कम करते हैं जी। मान लो अपने पास ये दो पर्सन है। एक क्या होते हैं, खाते ही खाते हैं, वर्क कम करते हैं। एक ये होते हैं जो सिर्फ वर्क ही वर्क करते हैं, और एक सिर्फ ऐसे होते हैं जो सारा दिन खाते ही खाते हैं। तो जो लोग सारा दिन खाते हैं तो वर्क कितना करते हैं, जीरो। उनका जो सारा खाना पीना किस में चला जाता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी में चला जाता है। दो पार्ट होते हैं, कोई भी सिस्टम है जिसमें गैस वगैरह है, चाहे क्लोज है चाहे कोई वो है, ओपन है, ठीक है। जैसे वो है, गैस सिलेंडर है, मान लो पिस्ट लगा ऊपर इसमें। तो इसके अंदर क्या हुआ, वर्क जीरो था। ये मतलब 30% है, ठीक है। मोटा आदमी जैसे खाना ही खाना, या कई पर्सन ऐसे इनको हैबिट होती है, पढ़े लिखे लोग होते हैं कई, जो हर फील्ड में होते हैं, काम नहीं करते मतलब, तो उनका जो खाना पीना कहाँ पे चला जाता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। जैसी भाषा हम समझ रहे हैं, ऐसे ही थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर होता है, कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये था। तो इसके अंदर ये था, तो इसके अंदर क्या है, वर्क है जी। तो जो वर्क है वो क्या है, डिपेंड है इस पे, मतलब रिलेशन के अंदर आता है जी। 1 मिनट। कि क्यू किसके बराबर था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। तो हमने बात किया भाई, अलग अलग तरह के वो पर्सन थे जी। एक सारा दिन खाते खाते हैं,
तो उनका जो हीट किस में जाता है, जो खाना पीना किस में जाता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। वर्क कितना होता है, जीरो। इसी तरह से थर्मोडाइनमिक सिस्टम में भी है, अगर वर्क जीरो है तो सारा किस में जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। और अगर यदि कोई काम करने वाला पर्सन है तो उसका कुछ पार्ट खाने पीने का इंटरनल एनर्जी में जाएगा, कुछ वर्क में जाएगा। इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या होता है, कुछ पार्ट किस में चला जाता है, जो हीट देने के बाद इंटरनल एनर्जी में चला जाता है, कुछ वर्क में चला जाता है। क्योंकि आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज जीरो था, कांस्टेंट था, तो वर्क जीरो आया था, तो ये फैक्टर हो गया कैंसिल। तो पीछे रह गया ये डेल यू, मतलब जो हीट है वो सारी किस में चलेगी, डेल यू के अंदर। तो ये मतलब कहने का भाव है कि जो ये अपनी इंसान की तरह गैसेस हो सकती हैं, मतलब कि दो तरह का ये बिहेवियर इनका रहता है। अभी अपना कौन सा आइसोकोरिक ले रहे हैं, आइसोबारिक ले रहे हैं, मतलब प्रेशर चेंज हो रहा है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अलग अलग तरह के ये प्रोसेसेस होते हैं। एडियाबैटिक है, हीट एक्सचेंज हो रही है कि नहीं हो रही, इस तरह से ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, मैटर करती हैं। उसके अकॉर्डिंग गैसेस अपना वर्क करती है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना वर्क करते हैं। हम कैसी मतलब थिंकिंग रखते हैं, कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अडाप्ट करते हैं, वो सिर्फ वो मेंटली वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं।